हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज हम सीखने वाले हैं एंगुलर जेएस के बारे में। एंगुलर जेएस जो है ये एक ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग को पावरफुल करने के लिए प्रोवाइड किया गया प्रोग्रामिंग है, जिसमें आप अपने तरीके से अपनी प्रोग्रामिंग को एक नए लेवल पे लेके जा सकते हैं। कई बार क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट में हम बहुत सारी चीज़ें क्लाइंट साइड पे, सर्वर साइड पे जब करना चाहते हैं तो कर नहीं पाते हैं। तो इसके लिए हमें मिलता है एंगुलर जेएस, जो ओपन सोर्स है। का मतलब ये है कि इसकी कोडिंग जो है आप इसे फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक माई एसक्यूएल या ओपन ऑफिस किसी भी तरीके से, और इसमें कोई भी वेबसाइट वगैरह डेवलप कर सकते हैं। तो इस लेक्चर का जो मकसद है बनाने का वो ये है कि हम ओ लेवल जो एग्ज़ाम होता है, इसमें सब्जेक्ट है वेब पब्लिशिंग, वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। तो वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग में एक बहुत छोटा सा पोर्शन एंगुलर जेएस का भी है, और इसमें आपको जो सवाल आते हैं वो किस तरीके आते हैं वो पहले मैं आपको शो करना चाहता हूँ। देखिए, ये मैंने जनवरी 2021 और जुलाई 2021 और अभी जो रिसेंटली जनवरी में एग्ज़ाम हुआ, लास्ट जो पेपर हुआ है, उसके सारे क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे रखे हुए हैं। अब इत्तेफाक की बात यह है कि इसमें जो एंगुलर से क्वेश्चन आए हैं बहुत आसान से आए हैं कि एक्सप्लेन व्हाट इज एंगुलर एक्सप्रेशन, एक्सप्लेन व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन एंगुलर एक्सप्रेशन एंड जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन। तो नॉर्मली ओ लेवल और ए लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेम ही होते हैं, बस ओ लेवल में डिफरेंस ये होता है कि इसमें हिंदी में दिए रहता है और उसमें इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखे रहता है, और वहाँ पे आपका जो मीडियम होता है वो केवल इंग्लिश होता है ए लेवल में। तो सेम क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है और यही आखिरी क्वेश्चन है। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ नहीं जाऊँगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आपके डिटेल में जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो बनेंगे ही बनेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मैं सेपरेट वीडियो एक देने की कोशिश करूंगा एग्ज़ाम के पहले। आप दूसरा क्वेश्चन देखिए कि पुराने जो पेपर है, ये अलग पेपर है जिसमें एंगुलर एक्सप्रेशन पूछा गया, और ये भी एक पेपर है जिसमें एंगुलर के बारे में एक भी सवाल नहीं किया गया है। आप पूरा पेपर देख सकते हैं जाके। ये जनवरी 2021 का पेपर है, और जो जुलाई 2021 का पेपर है इसे भी आप देख लीजिए। इसमें आपको लास्ट में जो एंगुलर से क्वेश्चन आया है वो रिपीट हुआ है कि जो एक्सप्रेशन के बारे में क्वेश्चन था वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी रिपीट किया गया है। सो वेट फॉर अ सेकंड, मैं ढूंढ लेता हूँ। तो टोटल 3 पेपर हो चुके हैं हमारे अभी तक वेब पब्लिशिंग न्यू सिलेबस में। तो इसमें 2 बार पूछा गया है और वही सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि एंगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, इसे आप समझाइए। अब रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस में तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है एंगुलर का। एंगुलर आपको क्या होता है देखना है, एक्सप्रेशन, ऑपरेटर्स, ये सब कैसे लिखते हैं देखना है। इसमें एक नई चीज़ इसने ये दे दिया है, जो मैं एक्चुअली ASP.NET का भी जानकार हूँ, और बहुत सारे ऐसे हम वैलिडेशन की चीज़ें पढ़ते रहते हैं प्रोग्रामिंग के दौरान। देखिए, जब वेबसाइट को डेवलप किया जाता है तो आप जानते हैं कि अगर मैं एक नई ईमेल आईडी बनाने के लिए जाता हूँ, साइन अप करने के लिए जाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर न्यू अकाउंट बनाने के लिए जीमेल न्यू अकाउंट मैं अगर यहाँ पे टाइप करता हूँ, और ये तो इसका सपोर्ट हो गया। यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट में जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मैं अगर यहाँ पे कुछ नंबर्स देके आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे मुझसे कहा जाएगा सॉरी यूज़र नेम मस्ट बी बिटवीन 6 to 30 कैरेक्टर्स लॉन्ग। तो यहाँ पे आप एक चीज़ को समझिए कि यहाँ पे मुझे जो यूज़र नेम है वो बहुत ही ज़्यादा क्या डालने की ज़रूरत है, उसके कैरेक्टर की जो लेंथ होनी चाहिए कम से कम 6 होनी चाहिए, अधिक से अधिक 30 होनी चाहिए। और अगर मैं नंबर के साथ में केवल जीमेल आईडी क्रिएट करना चाहूँगा तो भले मैं कर लूँ, भले नाम भी लिख लूँ, लेकिन यहाँ पे ये भी लिखा है कि यूज़र्स नेम मस्ट बी 8। तो एक्चुअल में बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये इस टेक्स्ट बॉक्स को वैलिडेट कर रहा है कि ये वैलिड है इनपुट या नहीं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए मेरी बातों से कि जब हम इनपुट को वैलिडेट कराते हैं, ठीक है, इसे ही हम वैलिडेशन कहते हैं, वैलिडेशन ऑफ एनी इनपुट, कि इनपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये ASP.NET में भी होता है। आप देखेंगे कि ASP.NET में इतने प्रकार के कंट्रोल्स होते हैं, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, रेंज वैलिडेटर, मतलब कोई चीज़ कोई रेंज में है कि नहीं, जैसे भी हम नाम दे रहे थे वो रेंज में था या नहीं। कंपेयरिंग करना, मतलब हमारे पास मान लीजिए हमको 50 ही होना या 50 से कम होना, तो कंपेरिजन करना, या हमारा कोई एक्सप्रेशन है उसके हिसाब से हम कोई चीज़ को वैलिडेट कर रहे हैं, या अपना खुद का कोई वैलिडेशन कंट्रोल बना रहे हैं, और यहाँ पे हमको समरी मिलती है कि हमने क्या क्या गलतियाँ की हैं। तो इस तरीके से .NET में होता है। यही चीज़ बहुत आसानी से मैं आपको एंगुलर JS में भी समझाऊंगा। तो इस पहले और आखिरी वीडियो में आपका जो एंगुलर है वो पूरा का पूरा रिवाइज होने वाला है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए
3 प्रोग्राम्स बना के रखे हैं पहले से, जिन्हें 1 बाय 1 मैं आपको दिखाते जाऊंगा। सबसे पहला प्रोग्राम आप देखिए, ये है हमारा हेलो प्रोग्राम। हेलो प्रोग्राम इसमें मैंने थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है। जैसे आप इसमें अपना नाम लिखेंगे, आपका नाम मान लीजिए मुकेश, सुरेश, जो भी हो, मैं फिलहाल यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये नाम जो मैं इनपुट देते जाता हूँ यहाँ पे, ये इसके साथ हेलो के साथ ऐड हो जाता है, ठीक है। अब हम इसका पेज सोर्स देख लेते हैं ताकि हमको कोड दिखाई दे जाए। तो इसके कोडिंग में जो कॉमन सेंस है वो ये है कि आप HTML जो फाइल बनाते हैं, ये HTML फाइल ही है, ठीक है। आप नोटपैड एडिटर में बना सकते हैं। स्क्रिप्ट में हर बार आपको ये लिखना है कि https://ajax.google/api.com/ajax/libs/angularjs और /1.6.9, और ये आप किसी भी फेमस वेबसाइट से जाके कॉपी कर लीजिए। एक डेमो कोड आपको ये स्क्रिप्ट यहाँ पे मिल जाएगी। फिर आपका बॉडी शुरू होता है। बॉडी के बाद में आप एक डिवीजन बनाते हैं जिसमें आप ये डायरेक्टरी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लिखना पड़ता है। जैसे हम C में हेडर फाइल इस्तेमाल करते हैं, वैसे यहाँ पे ng-app आपको लिखना पड़ता है। फिर देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे नेम लिख रहे हैं, जिसका नाम हमने एज अ इनपुट, मतलब ये एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया है इनपुट टाइप का। यहाँ पे दूसरी डायरेक्टरी आती है एंगुलर की, इसके बारे में भी चर्चा होने वाली है। तो ng मॉडल नाम की डायरेक्टरी हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका नाम दे दे रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हम हेलो करके मैसेज दिए हैं और यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन साइन लगा दिए, बीच में हमको क्या कर देना है, अपना नाम जोड़ देना है। तो इसके लिए एक मेथड होता है ng-bind नाम का, जो भी नाम हम दे रहे हैं वो इस टेक्स्ट बॉक्स में जाके उसके साथ जुड़ते जा रहा है। तो ये पहला प्रोग्राम है हमारा, ठीक है, जिसमें हम कोई भी चीज़ को लिखते हैं तो वो चीज़ इसमें ऐड हो जाती है। दूसरा प्रोग्राम भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद फिर आपको मैं इसका डिटेल दूंगा एजाक्स वगैरह का। तो दूसरे प्रोग्राम का नाम मैंने रखा है एडिशन के लिए। तो ये एडिशन का देखिए आप यहाँ पे कोडिंग लिखा हुआ है, पहले मैं आपको कोड समझा देता हूँ। इसमें हमने एक फंक्शन बनाया है, जैसे फंक्शन हम C में या किसी दूसरे प्रोग्रामिंग में या जावास्क्रिप्ट में बनाते हैं, और उसे सिंपली यहाँ पे कॉल कर लिया है। तो ये सोर्स फाइल हम देख रहे हैं। अगर आपको इसका आउटपुट देखना है तो मैं आपको आउटपुट भी दिखा देता हूँ। तो जब आप इसे रन करेंगे तो इस तरीके से रन होगा। अब यहाँ पे 2 नंबर डाल दीजिए, 25 डालेंगे, यहाँ पे जो भी डालेंगे 30 डालेंगे, तो इन दोनों का एडिशन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तीसरा एक प्रोग्राम आपको दिखाना का चाहूँगा मैं, जो है वैलिडेशन कंट्रोल का। सो लेट्स ओपन इट। ये एंगुलर मतलब जो JS है उसमें अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नेम इनपुट के लिए लिखा है और यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है द नेम इज़ रिक्वायर्ड। तो अगर आप इसमें कुछ भी टाइप करेंगे, से फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे टाइप करते हैं 80 या एक सिंगल कैरेक्टर भी टाइप करते हैं, तो ये आप देखेंगे मैसेज यहाँ से डिसअपियर हो जाता है। और जैसे इसको डिलीट करते हैं आप और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं या एंटर दबा देते हैं, तो वो भी मैसेज नहीं आ रहा है। मतलब एक बार आपको इनपुट देना ही पड़ेगा। आप जब भी इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे द नेम इज़ रिक्वायर्ड जो है आपके पास में आ जा रहा है। तो ये आप कैसे बनाते हैं, यही दिखाने के लिए मैं आपको इस वीडियो को लेके आया हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे व्यू सोर्स में जाइए, यहाँ पे देखेंगे आप वैलिडेशन कंट्रोल के लिए इसने क्या किया है, यहाँ पे सीधा सीधा हमने इनपुट ले लिया यूज़र नेम, और इसमें हम यहाँ पे दिस नेम इज़ रिक्वायर्ड के पहले में एक इसका एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं कि form1.username.invalid। कब इनवैलिड हो जाएगा, जब इसमें हम कोई भी चीज़ नहीं देखेंगे तो, ठीक है, क्योंकि ये जो फील्ड हम दे रहे हैं क्या दे रहे हैं, रिक्वायर्ड दे रहे हैं। तो एंगुलर JS में आप इस तरीके से काम करते हैं। अब देखिए इसे पढ़ने के लिए हमारे पास में नोट्स होना चाहिए, और नोट्स जो है वो आपको W3 स्कूल्स या ट्यूटोरियल पॉइंट्स या आपको जो भी फेवरेट वेबसाइट है उसे आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि जल्द से जल्द अगर आप अभी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो W3 स्कूल इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू, जहाँ पे आप शुरू से शुरू कर सकते हैं। एंगुलर JS एक्सटेंड्स HTML विथ न्यू एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एंगुलर JS में नए एट्रीब्यूट्स हैं जिसको आप HTML के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अगर आप सिंगल पेज एप्लीकेशंस डेवलप कर रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और इसको सीखना बहुत आसान है। और ये भी है कि W3 स्कूल्स में आपको डायरेक्टली यहाँ पे कोई भी कोड अगर दिया हुआ रहता है, तो जैसे यही प्रोग्राम है, आप इसको रन करना चाहते हैं तो आप इसको सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, आप अपना यहाँ पे नाम डालिए और नाम डालने के बाद में आप इसे टाइप कर सकते हैं, देख सकते हैं, तुरंत व्यू कर सकते हैं, और जो जो आपके टॉपिक्स हैं आप इसको आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आज आपको केवल एक्सप्रेशंस बता देता हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो देखिए इनके एक्सप्रेशंस में और जावास्क्रिप्ट के एक्सप्रेशंस में डिफरेंस बार बार पूछा है। तो जावा स्क्रिप्ट के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो नॉर्मली C या C++ के प्रोग्रामिंग की तरह हम लिखते हैं, लेकिन इसमें एक्सप्रेशंस को लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें कर्ली ब्रैकेट का यूज़ होता है 2 बार, ठीक है।
तो ये सारे डिफरेंस आपको एग्जाम में लिख के आना है। दूसरा, फॉर्म्स क्या होते हैं ये हमको पहले से पता है, ये हम HTML में पढ़ते हैं कि व्हाट आर फॉर्म्स। और वैलिडेशन के लिए कौन कौन से वैलिडेशन आप करा सकते हैं, तो इसमें एक है रिक्वायर्ड वैलिडेशन। रिक्वायर्ड वैलिडेशन अभी हमने देखा कि जैसे यहाँ पे नेम इज़ रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, इस तरीके का अगर आपको वैलिडेशन बनाना है तो आप इसके लिए रिक्वायर्ड वैलिडेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसे बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्म लेना है, उसका नाम रखना है, इनपुट नेम लेना है और यहाँ पे ng मॉडल इज इक्वल टू लिख देना है माई इनपुट विच इज़ रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड लिखते ही साथ द इनपुट इज़ वैलिड स्टेट इज़, अब इसका जो भी वैलिड स्टेट है वो हमें इस एंगुलर JS के इस क्लास के थ्रू मिल जाएगा। जैसे मैं इसको ट्राई करूँगा तो यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा तो इसका जो स्टेट है वो बदल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इनपुट देता हूँ A और जैसे इसको डिलीट करूँगा तो क्या हो जा रहा है, फॉल्स हो जा रहा है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप इसे एक बार रिवाइज करके देखिए और खुद से बनाने की कोशिश करिए। 3 चीज़ें अगर आप बना लेंगे तो आपसे जो एंगुलर JS है वो पूरा बन जाएगा, पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।